सो हाय गाइस, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं केस नंबर 87 की। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, तभी आपको इस वीडियो का जो पर्पस है, स्टोरी लाइन है, समझ में आएगा। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ओवरलैपिंग, ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट या बहुत सारे जो इशू होते हैं बीजीबी के, उनसे परेशान हैं। कोई गाइडेंस चाहिए, सजेशन चाहिए, तो मैंने स्क्रीन पे नंबर अपना ऐड किया हुआ है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बट वो पेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का केस थोड़ा सा यूनिक है। ये ओवरलैपिंग कम एजुकेशन बीजीबी के बारे में है। तो आप ध्यान से सुनना। आप अगर कोई चीज स्किप हो जाए तो आप प्लीज पीछे स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं कि क्या मैंने बोला था। तो अभी क्या हुआ कि कैंडिडेट को 4 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो 4 इयर्स के टाइम में, टेन्योर में, उन्होंने क्या किया, 3 कंपनी में काम किया। कोई बात नहीं, नॉर्मल है, आजकल तो 1 या 2 साल से ज्यादा कोई टिकता नहीं है कंपनी में। तो एक कंपनी में उनका ओवरलैपिंग हो गया, वो भी एक दिन का। अब एक दिन का ओवरलैपिंग है, उसके लिए वो परेशान हो रहे थे, क्योंकि जो उनका लास्ट वर्किंग डे था उस दिन पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया था। अब ये हुआ कैसे? उनका नोटिस पीरियड था 2 मंथ्स का। तो जब उन्होंने रिजाइन किया, उस टाइम पे सिस्टम ने उनका लास्ट वर्किंग डे ले लिया, क्योंकि वो डे पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर नहीं था तब। स्टेट में कुछ गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए, डिक्लेयर कर दिया भाई ये वाली डेट पब्लिक हॉलीडे होगी। तो जब पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हुआ, तो एचआर ने मार्क किया सिस्टम में लास्ट वर्किंग डे कि भाई ये पब्लिक, वो डे मार्क किया कि ये पब्लिक हॉलीडे। सिस्टम ने ऑटोमेटिक उनका जो लास्ट वर्किंग डे है चेंज कर दिया, नेक्स्ट डे कर दिया। तो उनका एक दिन का ओवरलैपिंग हो गया। अब ये काफी परेशान है, मैं क्या करूं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंटेशन जो है, डॉक्यूमेंट्स एडिट करने के बारे में सोच लिया था। एक डॉक्यूमेंट बना भी लिया था। तो मैंने इनको बोला कि आप डॉक्यूमेंट एडिट मत करो, जो भी आपका जस्टिफिकेशन है वो प्रॉपर जस्टिफिकेशन ईमेल से दें और डॉक्यूमेंट्स को साथ अटैच कर दें। ये ओवरलैपिंग का इशू पब्लिक हॉलीडे की वजह से हुआ है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता, ना ही कंपनी करेगी, ना उनका सिस्टम कर पाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, लास्ट वर्किंग डे अगर पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर हो गया तो आप तो गए ही नहीं थे, वो तो उससे नेक्स्ट डे भी नहीं गए थे। तो उन्होंने कंपनी से रिक्वेस्ट भी किया था कि पहले का कर दे, बट सिस्टम ने उनका नहीं लिया, ना ही एचआर ने अप्रूव किया। तो ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक हॉलीडे में सभी छुट्टी पे चले जाते हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि एक दिन पहले का कर दो मेरा लास्ट वर्किंग डे। हालांकि वो वर्क फ्रॉम होम थे, वो 10th को भी अपना हैंडओवर वगैरह देते रहे, काम करते रहे। तो उनके लिए प्रॉब्लम क्या हो गया कि अब उन लोग कब परेशान हो रहे थे। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ओवरलैपिंग हो या कोई भी केस हो, आपको परेशान नहीं होना है। ठंडे दिमाग से सोचिए, पहले जस्टिफिकेशन दीजिए एचआर को। कोशिश करें अगर ऑफर के बाद ही अगर ये डिस्कशन हो जाए तो बेटर है, क्योंकि अगर आप ऑफर से बाद में कर लेते हैं ना डिस्कशन, तो आपका टर्मिनेशन बच जाता है। क्योंकि आपको नहीं पता किसी कंपनी की क्या पॉलिसी है। पता चला ज्वाइनिंग के बाद एचआर कहने लगा नहीं भाई हम नहीं हायर कर सकते आपको, या हमारी कंपनी में तो ये पॉलिसी नहीं है, ठीक है, तो आप तो फंस गए। तो ये चीज हम पहले ही बात कर लें तो एटलीस्ट हमारा टर्मिनेशन तो नहीं होगा। देखिए, दो तरह के लोग हैं, एक तो जॉबलेस है, एक जॉब मतलब टर्मिनेट होने के बाद जॉबलेस है। तो ये बेटर है ना, जो जॉबलेस है एटलीस्ट वो टर्मिनेट तो नहीं हुआ, ये दूसरी कंपनीज में अप्लाई तो कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर उनकी एजुकेशन पे है, तो एजुकेशन में भी उनका एक दो जैसे होता है ना, कोई फेल हो जाते हैं, एक सेमेस्टर में फेल हो गए, सेकंड में फेल हो गए, उसके बाद उन्होंने बैक एग्जाम दिया, तो उन्होंने वो एग्जाम वगैरह देके क्लियर कर ली थी, तो वो उसके लिए भी परेशान थे। तो देखिए, जो भी आप अगर किसी का ऐसा होता है कि आपकी बैक आई है या आपका कोई भी फेल हुए हैं किसी भी सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में, और आपने फिर वो मतलब सब्जेक्ट का री एग्जाम देके आपने वो क्लियर कर लिया है, बट आपकी मार्कशीट पे तो लिखा रहता है, आपको उसके लिए परेशान नहीं होना, क्योंकि जो भी आपका बीजीबी होगा वो आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट या डिग्री के बेसिस पे होगा, और यूनिवर्सिटी में सारा रिकॉर्ड होता है। तो जब भी आपके डॉक्यूमेंट या इनरोलमेंट नंबर भेजा जाता है, तो उसके बेसिस पे वहां से पता चल जाता है। तो आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ठीक है। और लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करें, ठीक है। और अगर आपको आपका कोई फीडबैक है, कोई सजेशन है, तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है। एंड आई